ओम श्री गणेशाय नमः। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, माता पिता द्वारा हर प्रकार के उपाय करके देख लिए, इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम संकष्टी चतुर्थी के दिन किया जाने वाला यह अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी विघ्न बाधाएं और ग्रह बाधा दोष समाप्त होंगे, नष्ट होंगे, उनका निवारण हो जाएगा और तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, इस बार संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर 2024 दिन सोमवार को आ रही है, तो इस दिन किया जाने वाला यह उपाय माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह भगवान गणपति को समर्पित है और भगवान गणेश सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, विघ्न हरता हैं, मंगल मूर्ति हैं और रिद्धि सिद्धि दाता हैं और मंगल कार्यों की शुरुआत कराने वाले हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन किया गया यह उपाय आपके सभी कष्टों को हरने वाला, मंगल कार्यों को संपन्न कराने वाला और आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान गणपति जी की कृपा से पूरा करने वाला है। इस उपाय के करने से बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा बंधन दोष, बड़े से बड़ा मंगल और शनि दोष और बड़े से बड़ा पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष का निवारण हो जाएगा और तुरंत विवाह के योग निर्मित होंगे। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई समस्या या प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह आप जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले आपको उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र आपको पहनना है, यानी धारण करना है। इसके बाद अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान गणपति, भगवान भोलेनाथ, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट और कुल देवताओं को नमन करते हुए अपने पितृ देवताओं से इस उपाय की सफलता की आपको प्रार्थना करना है। और विशेषकर भगवान गणपति से आपको अपने कष्टों को दूर करने वाले हैं और उनका ध्यान करें और इस उपाय की आपको शुरुआत करना है। तो सर्वप्रथम आपको संकल्प करना है इस उपाय को करने के लिए। तो आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 1 चम्मच के करीब उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल देना है, 1 पुष्प और 1 सिक्का और 1 पूजा की सुपारी लेकर भगवान गणेश का ध्यान करें और आप प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, मैं अपने बच्चों के विवाह के लिए आज यह उपाय कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, तो उसमें मुझे सफलता प्रदान करें और इस उपाय को सफल बनाने के लिए और बच्चों के शीघ्र अतिशीघ्र विवाह योग बनने का आप आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोलकर इस जल को और सामग्री सहित किसी कटोरी या पात्र में आपको छोड़ देना है और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह से संकल्प लेना है स्वयं के विवाह के लिए। अब आपको इस उपाय के करने के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहले आपको एक हरे रंग का
कपड़ा लेना है रूमाल के साइज का, कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, और अपने सामने किसी भी पात्र में या प्लेट में इस कपड़े को आपको बिछा लेना है। और इसके बाद 100 या 125 ग्राम यानी एक मुट्ठी से थोड़ी सी ज्यादा हरी मूंग के दाने आपको लेना है। हरी मूंग यानी पूरी साबुत मूंग, खड़ी मूंग लेकर के आपको इस हरे रंग के कपड़े पर आपको उसे रख लेना है और उस रूमाल पर रख देना है। इसके बाद एक बेसन का या फिर बेसन का लड्डू या फिर मोदक आपको लेना है, क्योंकि आप जानते हैं भगवान गणपति को मगज के लड्डू या मोदक बहुत पसंद है। तो उस पर एक बेसन का लड्डू या मोदक आपको उस हरी मूंग पर रख देना है। फिर एक गुड़ की डली रख देना है, कुछ भी हो, कोई मीठी वस्तु होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार दें और 2 गुलाब के पुष्प लेना है, इत्र लगाकर इस मूंग के ऊपर आपको रख देना है। यानी 2 गुलाब के पुष्प लें, उन पर इत्र लगाएं और भगवान गणपति को आप समर्पित करें, उनको स्पर्श कराएं और इसके बाद इस मूंग के ऊपर आपको रख लेना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद इस सामग्री की आपको एक पोटली बना लेना है और मौली धागा यानी रक्षा सूत्र की सहायता से इस पोटली को आपको बांध लेना है। तो इतना करने के बाद जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी चल रही है उसको आप अपने पूजा घर के पास बुलाएं और पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके उसको खड़ा करें और उसके सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज इस पोटली का आपको उतारा कर देना है, घुमा देना है, वार देना है। और यदि मान लीजिए कि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनकी किसी भी फोटो पर से इस पोटली को 7 बार आप घुमा दें, उतारा कर दें, वार देना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने हाथों में लेकर के भगवान गणपति से आपने शीघ्र विवाह की उनको प्रार्थना करना है, उनका ध्यान करना है और उतारा उनको बच्चों को नहीं करना। सिर्फ माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो अपने हाथों से उतारा कर दें, अन्यथा सिर्फ हाथों में लेकर के और आपको प्रार्थना करना है। और आपको बोलना है कि हे गणपति भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में देरी के लिए यदि कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो वह बंधन खुल जाए, यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है कि जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी दोषों का निवारण हो जाए। और आप तो विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि दाता हैं, मंगल कार्यों को करने वाले हैं, तो मेरे बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का आप निवारण करें और शीघ्र बच्चों के विवाह का योग बनाएं और मंगल कार्यों की शुरुआत करें। तो ऐसा बोलकर आपको भगवान गणपति से प्रार्थना करना है और बच्चे स्वयं उस उपाय को कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह की प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद इस पोटली को आपको किसी भी भगवान गणपति के मंदिर चले जाना है अथवा भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, वहां गणपति भगवान विराजित रहते हैं। तो आपको इस पोटली को कुछ दक्षिणा के साथ आपको भगवान गणपति के चरणों में रख देना है और कुछ दक्षिणा रखना है और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करके भगवान गणपति से पुनः आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं की विवाह की प्रार्थना करना है और भगवान गणपति के मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ